भागवत के एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। जब उसका धन नाश हुआ, पारिवारिक लोगों ने उसका अपमान किया, घर से निकाल दिया, उसके कौन सा साधन था? स्वयं भगवान वर्णन करते, महाकंजूस, 1 रुपया कभी धर्म में नहीं लगाया, भजन का तो नाम ही नहीं जीवन में। खुद कहता है, खुद पश्चाताप की आग में जब जलकर बोलता है तब यही कहता है, मैंने पूरा जीवन नष्ट कर दिया जिनके लिए, आज वही सब मुझे क्लेश दे रहे हैं। अब उसने जो निष्ठा धारण की, भगवान उसके यश का गान कर रहे हैं। आप बोलो इस निष्ठा धारण में उसने कौन सी साधना की? हमें केवल इतना बता दीजिए, इसमें विचार काम किया या कोई साधना काम की? दिशाएं और देवता इस बात के साक्षी हो। आज मैं प्रण लेता हूं कि जितनी श्वासें बची हैं सब आत्म स्वरूप भगवान के चिंतन में जाएंगी। कोई चाहे जितना मुझे सताए, मैं किसी के पर प्रतिकूल व्यवहार नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ, बहुत सताया गया, लेकिन उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, अंदर से गुस्सा भी नहीं हुआ। वो विचार करता कि किसका दोष है, काल का, कर्म का, प्रारब्ध का, दैव का, किसका है? तो ठीक निर्णय में आया, भ्रम है, क्योंकि एक परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। एक जैसे देह भाव से तो एक पांच भौतिक देह दूसरे पांच भौतिक देह को क्यों दंड देगी? कोई न कोई तो प्रेरणा करने वाला है। तो जो इस पांच भौतिक में आत्म तत्व हो, उसी में आत्म तत्व है, दूसरा हो, तब तो समझ में आवे कि द्वेष वसात या राग वसात, वो तो निर्विकार आत्म। तो ये जो क्रियाएं हो रही राग द्वेष की, ये तो अज्ञान में, भ्रम में हो रही। कोई इसका दोषी नहीं, मौन हो गया, शांत हो गया। कोई साधना से हुआ नहीं, विवेक विचार करके दृढ़ निश्चय कर लिया। हम लोग ये टालते रहते हैं। अभी तो 2-4 ही साल हुए हैं हमें, अब थोड़ा 20-25 साल हो तब वो कहीं रंग लाएगा। अब जो बोल रहे हैं ना 2500 साल से लगे, इसलिए ये सब भ्रम वाली बातें मत करो। ये अब ही सुधरे आज वाला मार्ग है। अगर आप चूक करेंगे तो 50 वर्ष में नहीं सुधरेगी चूक। और अगर आप सुधारना चाहेंगे भगवत कृपा बल लेकर के, तो आपके निश्चय में आज ही वो बल है, क्योंकि आप महाबल का केंद्र हैं। आप समझ लीजिए, आप प्रभु के अंश हैं। तो जो हमारा अंशी है, जैसे प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं, प्रभु वैराग्य समुद्र हैं, प्रभु ऐश्वर्य समुद्र हैं, ठीक आपकी आत्मा वैसे ही है। प्रभु का अंश है ना, वैसे देखो, जब आप जागृत होते चले जाते हो, अविद्या त्याग देते हो, तो आप कहां स्थित हो जाते हो? भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हो। क्योंकि वो अंश कहना इस शरीर के कारण है, नहीं तो वही वो है, वही वो खेल रहा है, वही स्वामी है, वही सेवक बना, जगन नाटक वही भवा, वही नाटक। फिर आगे इसके जाकर अनुराग मार्ग का वो भाव बनता है। उपासक निश्चय करे, और आज निश्चय करो, शाम तक कोई ना कोई प्रश्न हो जाएगा। बड़ा लीला बिहारी ठाकुर, हमने देखा है। आज के बाद ऐसा नहीं, बस थोड़ी देर में ही उस विषय की जिसकी आपने शपथ खाई है, और ऐसी आकर्षण वृत्ति आएगी कि लगेगा कसम तो फिर कल खा लेंगे दोबारा। हाँ, आज की तोड़ देते हैं, कल शाम के खा लेंगे। बस 24 घंटे की छूट दे दो। आज जो कल कसम, कल से फिर वो आदमी कभी नहीं, मतलब उस विषय पर विजय प्राप्त नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना। छोड़ना है तो अभी से छोड़ दिया। भगवत मार्ग का पथिक सहनशील अपने चित्त वृत्ति को बनाए, चाहे जितना कष्ट हो, क्षोभ ना होने दे। कष्ट होता है क्योंकि साधक है। जब कोई अपमानित करता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई नाना प्रकार की प्रतिकूलता करता है, तो चूंकि साधक है, उसके हृदय में जलन होती है, उसके हृदय में कष्ट अनुभव होता है, पर विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लेता है। तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है कि एक बार ऐसी स्थिति आती है कि किसी का कोई भी व्यवहार उसके हृदय में व्यथा पहुंचा ही नहीं सकता, क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक दृढ़ता काम करेगी।